अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे हीरो विजेट और बैकड्रॉप फ़िल्टर विजेट को। सबसे पहले हीरो विजेट जो यूज़ होता है हम जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो उसमें ये एक स्मूथ ट्रांजिशन हमें मिलती है, मतलब कि एक एनिमेशन टाइप चीज़ मिलती है। अचानक से दूसरा पेज नहीं आ जाता, ठीक है। सो इसमें करना क्या है, ये मेरे पास एक फ़र्स्ट स्क्रीन है और ये सेकंड स्क्रीन, ये दो हमारे पास स्क्रीन्स हैं। देन हमारे पास ये फर्स्ट स्क्रीन है हमारी, और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड स्क्रीन है, ठीक है। अब ये देखें यार, ये इसमें इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है और यही सेम इमेज मैंने सेकंड स्क्रीन में रखी है। अब जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो सेकंड स्क्रीन आएगी। मैंने यहाँ पे गेस्ट डिटेक्टर का यूज़ करके नेक्स्ट स्क्रीन पे हम मूव करके नेविगेटर डॉट पुश का यूज़ किया, और अब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है, मतलब एक एनिमेशन टाइप चीज़ आ रही है बहुत स्मूथली। सो अब इसके लिए हमें हीरो विजेट जो है वो दोनों स्क्रीन्स पे देना पड़ेगा, मतलब दोनों। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने दिया बॉडी के टॉप पे, सो ये हमारा हीरो विजेट है, इसके अंदर हमने एक टैग देना होता है। और ये टैग जो है ये सेम होना चाहिए दोनों विजेट्स में, ठीक है। अब हीरो विजेट यहाँ पे भी दिया है और हीरो विजेट नेक्स्ट स्क्रीन पे भी दिया है और टैग इनका सेम है, ठीक है। तो अब इन दो स्क्रीन्स के दरमियान ट्रांजिशन होगी स्मूथली, ठीक है। अच्छा, अब यार ये टैग सेम होना चाहिए वरना ये ट्रांजिशन नहीं होगी। अब सपोज़ कि मैं टैग ना चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आर मैं रिमूव कर दिया और यहाँ का टैग फर्स्ट है, और ये टैग आप स्ट्रिंग में कोई भी चीज़ दे सकते हो। अब मैं सेव करता हूँ और अभी मैं क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे बिल्कुल, मतलब एकदम से आएगा ना, ये ले ये अब ये होता है विदाउट हीरो विजेट कि अचानक आ रहा है, ठीक है। और ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये मटेरियल पेज राउट यूज़ कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू, अगर कोई आपने कस्टम पेज राउट बनाया हुआ है तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में वैसे देखा था, हमारा एक पेज राउट हमने कस्टमाइज़ किया था जो कि चारों साइड से आ रहा होता था, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, जो भी करना है वहाँ पे भी आप एनिमेशन दे के ये ट्रांजिशंस कर सकते हो। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली सपोज़ अगर इमेज है, राइट, सपोज़ कि ये प्रोफाइल इमेज है, ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बहुत स्मूथली नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगी, ठीक है। अभी तो मैंने ये रिमूव कर दिया, इस वजह से अचानक आ रही है। सो मैं यहाँ पे आर दोबारा प्लेस करता हूँ, सेव करता हूँ, एंड नाउ यू विल सी कि ये बहुत स्मूथली ये लें, राइट। अच्छा, एक और चीज़, अब ये तो मैंने टॉप पे यूज़ किया है, मतलब अब ऐसा हम यहाँ पे अगर सेंटर विजेट से इसे भी रैप कर दें तो सेंटर में रखें हम उसे भी, तो अभी देखें ये लें अभी। अच्छा, इसकी ना हीरो विजेट की एक और एग्जांपल यहाँ पे, सपोज़ कि ये प्रोफाइल स्क्रीन है और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोफाइल इमेज है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने ये जो कंटेनर और ये सारा हमारे पास विजेट है, यूज़र इमेज विजेट सॉरी, तो इसके अंदर हमने हीरो विजेट यूज़ किया टॉप पे कंटेनर के, ये जो इमेज बॉक्स है इस पर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे जहाँ हमें इमेज दिखेगी, ठीक है। और ये हमारी स्क्रीन है वो व्यू पिक्चर वाली, कि इसमें सिर्फ इमेज नज़र आएगी, और इसके टॉप पे भी हमने हीरो विजेट दे दिया और टैग सेम है इन दोनों का। तो अभी मैं क्लिक करूँगा तो अभी हमारा स्मूथ ये राइट। तो अब ये एक बेहतरीन चीज़ आ रही है, मतलब यूज़ कर सकते हो इसे। ऑब्वियसली आप ट्वीन एनिमेशन बिल्डर का यूज़ करके कस्टम कोई एनिमेशन बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, बट इट्स अप टू यू। हीरो विजेट इस तरह काम कर सकता है, और इसके यूज़ केस यही नहीं, इसको आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि इमेज है तो फिर ही आप यूज़ करोगे। अगर सपोज़ आपके पास ये हमारे पास है ये हमारे पास प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, अब ऐड टू कार्ट करूँगा ना तो फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूँ, वहाँ पे भी आप यूज़ करोगे, ये लें, राइट। सो इट्स बड़ी स्मूथली वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं बैकड्रॉप फ़िल्टर विजेट के बारे में। बैकड्रॉप फ़िल्टर विजेट, सपोज़ कि हमारे पास अगर एक डायलॉग है, हम सपोज़ ये डायलॉग है, सो जब हम डायलॉग ओपन करते हैं तो जो बीनीथ इससे नीचे जो विजेट्स हैं वो सारी हम ब्लर करने के लिए हम बैकड्रॉप फ़िल्टर विजेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे सिनेरियो में पूरी की पूरी स्क्रीन हमने ब्लर कर दी है, बट यू कैन यूज़ स्टैक, और किसी स्पेसिफिक एरिया को ब्लर करना है तो वो भी कर सकते हो। अब इसके लिए करना क्या है, हमें सिंपली, ये हमारा डायलॉग था, ठीक है, एग्जिट डायलॉग, और इसके अंदर हमने एक अलर्ट डायलॉग दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा बाकी इसमें जो चीज़ें, ये बटन्स हैं दो, ठीक है, और दैट्स इट। अच्छा, इसके टॉप पे मैंने यूज़ किया है बैकड्रॉप फ़िल्टर विजेट। बैकड्रॉप फ़िल्टर विजेट के अंदर हमारे पास फ़िल्टर देना होता है हमने, और इसमें हमें इमेज फ़िल्टर देना होता है। इमेज फ़िल्टर डॉट ब्लर दिया है मैंने,
और इसमें हमने वैल्यू देनी होती है कि कितने % ब्लर करना है आपने, मतलब क्या वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे अगर मैंने 10 दिया तो ये देख लें काफ़ी ज़्यादा ब्लर है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज़ 3 और 3 ही मैं करता हूँ इसके लिए, राइट। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अभी आप देखेंगे तो ये ले, अब ब्लर थोड़ा कम है, ठीक है। इसी तरह अगर इससे भी कम ब्लर देना है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर दें। सो वैल्यू के हिसाब से ये इसके नीचे जो हमारे पास विजेट्स हैं वो ब्लर हो जाएंगी। मैं अगेन करता हूँ। सो ये ले, अभी ये बिल्कुल मतलब लाइट ब्लर है। और एक और चीज़ यहाँ पे कलर अगर देना है बैकग्राउंड जो बीनीथ इससे विजेट है, हमारी स्क्रीन है ऑब्वियसली, एक बॉटम स्क्रीन है वही इससे नीचे है। तो अब हमें क्या करना है फिर उसके लिए, बैरियर कलर इसके अंदर होता है, वो तो डायलॉग्स में हम देख ही चुके हैं, तो वो हम दे देंगे। सो अब मैंने रेड दिया है और ये देखें अब रेडिश हो गया थोड़ा। सो इट्स अप टू यू, अब जितनी भी वैल्यू देनी है इट्स यूज़फुल। बाकी यहाँ पे मैंने तो इसे मतलब टॉप पे ये यूज़ किया हुआ है डायलॉग। सो अगर आप स्टैक विजेट यूज़ करते हैं और उसके अंदर किसी स्पेसिफिक विजेट के टॉप पे ये यूज़ कर लेते हैं तो फिर उससे नीचे जो विजेट्स होंगी वो सारी ब्लर होंगी। सो ट्राई इट विद स्टैक, दैट्स इट।